परम बद्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। आज का विषय है धर्म धारणा की व्यवहारिकता। धर्म धारणा की व्यवहारिकता। बात ऐसी है, जब तक हमारे मन में किसी के प्रति दया का भाव नहीं होगा, परोपकार का भाव नहीं होगा, हमारे अंदर सत्यों का भाव नहीं होगा, हम धर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। जो ईश्वर का अंश, परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, वही अंश आप सबके अंदर है। जब तक हम अपने अंदर के ईश्वर के अंश को जागृत नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर जो ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, उसको हम पहचान नहीं सकते। हमें अपने अंदर के ईश्वर के अंश के जरिए आपके अंदर जो ईश्वर का अंश है उसे पहचानना होगा। दूसरों के प्रति दया का भाव, दूसरों के प्रति परोपकार का भाव, यही हमारे गुरुदेव की शिक्षा है। गुरुदेव ने दूसरों के अंदर दया का भाव जगाया, जागृत किया, दूसरों की भलाई के लिए अपना सारा जीवन निछावर किया, तभी वो महानता की ओर बढ़े हैं और आज परम ईश्वर को प्राप्त हुए हैं। आज उनकी पूजा भगवान की तरह होती है। घर घर में पूजनीय है। वो क्यों है? उन्होंने दूसरों के अंदर ईश्वर का अंश देखा। और जब तक हमारे अंदर दया नहीं है किसी के प्रति, हम किसी का भला नहीं कर सकते, तब तक हम मानव कहलाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। जब एक उदाहरण है हमारे, जब माता सीता को रावण अपहरण करके लेके जा रहा था, तो जटायु जी ने सही समय पर रावण का सामना किया। जटायु जानते थे कि मैं रावण का सामना नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने पूरी बहादुरी से उसका सामना किया, ताकि कोई ये ना कहे कि एक औरत का, एक बेटी का अपहरण हो गया था और तुम सही समय पर आवाज नहीं उठाई। उनको मृत्यु प्राप्त हुई। लेकिन आज तक जटायु को पूजा जाता है। जो श्री राम जी के हाथों संस्कार का भाग्य उनके पिता दशरथ जी को नहीं मिला, वो सौभाग्य जटायु जी को मिला, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन सही समय पर किया, अपने धर्म के लिए आवाज सही समय पर उठाई। आज हम क्या देखते हैं, किसी का कोई चौराहे में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बहन को कोई दुराचारी छेड़ता है, कोई बलात्कार करता है, कोई दीनहीन गरीब है, किसी का अपना क्या शब्द नहीं आ रहे हैं, किसी का अपमान होता है, तो हम सही वक्त पर अपनी आवाज नहीं उठाते। हम जब तक सही आवाज सुने पर आवाज नहीं उठाएंगे, हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। और जब तक सही धर्म का पालन हम नहीं करेंगे, हम महानता की ओर नहीं बढ़ सकते। दूसरा, एक धर्म का ये भाव होता है, एक मेरे को उदाहरण आ रहा है महाभारत का। जब अभिमन्यु को सभी कौरवों ने चक्रव्यूह में घुस के घेर कर मारा था, तो माता रुक्मिणी ने कृष्ण जी से पूछा था कि आपने कितने दानवीर कर्ण को क्यों मारा, जबकि उसने सारी उम्र जो है अपने धर्म का पालन किया, गरीबों की रक्षा की है, गरीबों को मदद की है, किसी का मन नहीं दुखाया। भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द कहा था, रुक्मिणी, इसने एक समय पर धर्म का पालन नहीं किया, जिसके कारण इसकी सारी उम्र की दानवीरता जो है शून्य होगी, क्षीण होगी। वो क्या था? मरते हुए अभिमन्यु ने कर्ण से पानी मांगा था, जबकि पानी का गड्ढा कर्ण के बिल्कुल साथ में था, तो कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी तक नहीं पिलाया था और वो प्यासा ही मर गया। इस एक अधर्म के कारण कर्ण का जो है सारी उम्र की दानवीरता, सारी उम्र का पुण्य क्षीण हो गया। माता रुक्मिणी ने पूछा कि आपने द्रोणाचार्य, आपने भीष्म पितामह को किस बात की सलाह दी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इन्होंने सारी उम्र जो है धर्म की पालना की है, लेकिन सही समय पर अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठाई। एक अबला नारी की इज्जत सरे भरे दरबार में उछल रही थी,
उसकी साड़ी उतारी जा रही थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष थे जिनको हम बहादुर कहते हैं, शूरवीर कहते हैं, उन्होंने अपना द्रौपदी के सम्मान के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। अगर भीष्म पितामह चाहते तो दुशासन को, दुर्योधन को आदेश दे सकते थे कि दुर्योधन, ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आवाज नहीं उठाई। इसी कारण उनके सारी उम्र की जो है धर्म पालना, दानवीरता, शूरवीरता, पराक्रम जो है सारा क्षीण हो गया। इसी की सजा जो है भीष्म पितामह को अपने बाणों की शैया पर लेटकर मिली है। इसलिए मेरा ये विषय है, मेरी ये प्रार्थना है, हम सबको अपने अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। जब तक हम अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं हो सकते, अपने धर्म के लिए लड़ नहीं सकते, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कायर बोलेंगी। और हम ये नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कायर कह के बुलाएं। हम कायर होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या शिक्षा देंगी? हमें सीखना चाहिए, हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, वीर शिवाजी के, महाराणा प्रताप के, उनके वंशज हैं। हमारा जो डीएनए है बहादुरी का है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म कायर नहीं है। हम किसी को छेड़ते नहीं है, और जो हमें छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं है। हमें गुरु जी की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए रोजगार भी रखना है, दया भाव भी रखना है, अपने धर्म के प्रति कट्टरता भी रखनी है। और जो आंख हमें उठा के देखती है, जो आंख हमें बुरी भावना से देखती है, हमारे धर्म को देखती है, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को देखती है, उन आंखों को निकाल लेना है। हमें अपने अंदर वीर शिवाजी की भावना जागृत करनी है। अब हम महावीर हनुमान जी के शिष्य हैं, जिन्होंने अकेले ही पूरी लंका जला दी, अकेले ही पूरी लंका जला दी थी माता जानकी के सम्मान में। हमें अपनी बहादुरी, अपनी शिक्षाओं को, अपनी विद्याओं को, आज हमारा सारा विश्व हमसे सीख रहा है और हम अपने सनातन को भूल रहे हैं। हमें अपने अंदर के सनातन को, अपने अंदर के